हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सल कंप्यूटर क्लासेस फंडामेंटल सीरीज के आज के वीडियो में, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में। यानी कि मेनली एक कंप्यूटर कितने पार्ट्स में बंटा हुआ है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं और कैसे कंप्यूटर को चलाया जाता है, कैसे इसके ऑपरेशंस में इन लोगों की भूमिका होती है। आज हम लोग इन दोनों में महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे जो है चर्चा करने वाले हैं आज के क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को, देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो है, ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो है, तो कंप्यूटर बाबू दो पार्ट्स में बंटा हुआ है। इसको यहां लाते हैं। कंप्यूटर जो है वो दो पार्ट में, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के भाग को हम लोग मेनली दो भागों में बांटते हैं। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। अब इसमें यह बात है कि भाई हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से समझेंगे आज के क्लास में, आज के वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेके कोई भी डाउट नहीं छोड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं हार्डवेयर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हार्डवेयर जो है, it is the physical part of computer, it is the physical part of computer that can be touched and see. Without it there is no entity of computer. यह कंप्यूटर का भौतिक भाग है जिसे हम देख और छू सकते हैं। इसके बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, etc। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब जो है वो ऐसे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जिनको हम लोग छू सकते हैं। वास्तव में एक कंप्यूटर के ये बॉडी पार्ट्स, यानी कि जिस तरह से बिना बॉडी पार्ट्स का एक शरीर मूवमेंट नहीं कर सकता है, हम लोगों का शरीर नहीं चल सकता है। जब हमारे शरीर का पार्ट ही नहीं है तो फिर शरीर किस बात का। तो ये फिजिकल पार्ट होते हैं, ये भौतिक शरीर का एक रूप है। हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का शरीर होता है। अगर शरीर नहीं हो तो आत्मा का भी कोई मोल नहीं है, और आत्मा नहीं हो तो शरीर का भी कोई मोल नहीं है। तो इसी तरह से कंप्यूटर के लिए जितना इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है उतना ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर भी है। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं करें तो वो जो है कंप्यूटर आपका यूजलेस हो जाएगा। तो वो फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको हम देखते हैं, जिनको हम छूते हैं, वे सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे मॉनिटर को हम छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, मदरबोर्ड को छू सकते हैं, हार्ड डिस्क को छू सकते हैं, एसएसडी को छू सकते हैं। ये सब हम लोग छू सकते हैं। तो जिनको हम छू सकते हैं यानी टच कर सकते हैं बाबू, वे सब जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये सब हार्डवेयर है। अब यहां एक चीज आपको बता दें कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर हैं वे दो तरह के होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को यहां दो भागों में बांटा गया है बाबू। पहला जो है वो है इंटरनल हार्डवेयर और दूसरा है एक्सटर्नल हार्डवेयर। और भाई हार्डवेयर तो हम लोगों ने समझा कि जितने भी कंप्यूटर्स के जो फिजिकल पार्ट्स पुर्जे हैं, जो भौतिक रूप से उसका स्ट्रक्चर है, जिसको हम छू सकते हैं, वो जो है हार्डवेयर है। लेकिन अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या है, तो देखिए बाबू, हम आपको बता दें कि इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरनल हार्डवेयर का मतलब है कि जो चीज इन है यानी अंदर है। यानी कि हम लोग नॉर्मली एक सीपीयू को देखते हैं ऊपर से, तो सीपीयू जो है वो भी एक हार्डवेयर है। लेकिन सीपीयू के अंदर भी बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। जैसे मान लीजिए सीपीयू के अंदर एसएमपीएस लगा हुआ है, मदरबोर्ड लगा हुआ है,
एसएसडी लगा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है। तो जो चीज किसी डिवाइस के, ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर का वह पार्ट जो किसी अन्य पार्ट के अंदर लगा हुआ है वो इंटरनल हार्डवेयर है, और जो ऊपर से दिख रहा है एक संपूर्ण डिवाइस वो जो है एक्सटर्नल हार्डवेयर है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम आपको, यहां समझाते हैं कि ये जो है बाबू, यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एक छोटा सा हम यहाँ पे सीपीयू तैयार कर देते हैं। ये सीपीयू है और इसके अंदर यहाँ जो है मदरबोर्ड लगा हुआ है, यहाँ एसएमपीएस लगा हुआ है, यहाँ एलयू लगा हुआ है। तो देखिए इस पूरे पार्ट को तो हम लोग कहेंगे सीपीयू। तो सीपीयू हो गया एक्सटर्नल, यानी कि इस पूरे पार्ट का जो नाम है वो सीपीयू है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो एक्सटर्नल हार्डवेयर हो गया, क्योंकि वो बाहर से ही दिख रहा है, एक डिवाइस है जो बाहर से दिख रही है, तो वो एक्सटर्नल हो गया। अब इस सीपीयू के अंदर में, सीपीयू के अंदर में जो डिवाइस लगे हुए हैं जिन्हें हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन वे उसके अंदर विद्यमान है, यानी सीपीयू के अंदर या मॉनिटर के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर लगे हुए हैं। वो ऐसे नॉर्मली ऊपर से नहीं दिख रहा है, उसके लिए उस डिवाइस को खोलना पड़ेगा। तो अंदर जो चीजें लगी हुई हैं वो इंटरनल हार्डवेयर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल तौर पे कोई भी डिवाइस जिसका कुछ नाम है, जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब जो है वो क्या है, एक्सटर्नल हार्डवेयर है, क्योंकि ये बाहर से ही दिख रहा है। लेकिन इनके अंदर भी हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स पुर्जे लगे होते हैं। तो जो पार्ट्स पुर्जे इनके अंदर लगे होते हैं, जैसे सीपीयू के अंदर या माउस के अंदर या कीबोर्ड के अंदर, तो अंदर के जो पार्ट्स पुर्जे होते हैं जो फिजिकल रूप में होते हैं, यानी कि जिनका भी एक स्ट्रक्चर है, वे सब जो है वे इंटरनल हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। ऊपर से जो दिख रहा है बना बनाया माउस, कीबोर्ड, ये एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं, और उसके अंदर जो हार्डवेयर्स के पुर्जे लगे हुए हैं, जो अंदर मशीन या कुछ लगी हुई है, वो सब जो है इंटरनल हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। अगर कुछ नहीं आता है समझ में हमारे चैनल पे, तो आप बेहिचक हमारे वीडियो पे कमेंट करें और हमें बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आ रही है या फिर आपको समझ नहीं आ रही है। अब यहां हम लोग देखने वाले हैं बाबू सॉफ्टवेयर। देखिए जिस तरह से हमारे शरीर के लिए बॉडी का सारा अंग जो है उस समय निष्क्रिय हो जाता है जब इसकी आत्मा निकल जाती है, यानी कि शरीर का पूरा जो पार्ट है वह तभी काम करता है जब उसमें आत्मा हो, प्राण हो। प्राण के बिना ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर यूजलेस है। उसी तरह से कंप्यूटर के लिए जितने भी हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, बिना सॉफ्टवेयर के उनका कोई यूज नहीं है। आइए देखते हैं इसको कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल। ध्यान दीजिएगा, टू कंप्लीट द डिजायर्ड टास्क इट इज कॉल्ड सोल ऑफ कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा कि सॉफ्टवेयर जो होता है, जो सॉफ्टवेयर है वो निर्देशों तथा डाटा का समूह होता है जो हार्डवेयर को कार्य करने योग्य बनाता है। इसे कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट है वो सब यूजलेस होता है। जब तक हार्डवेयर पार्ट्स में सॉफ्टवेयर न डाला जाए, सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट न किया जाए, तब तक हार्डवेयर फंक्शनल नहीं हो पाता है। यानी कि जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण ना हो तो शरीर का सारा अंग निष्क्रिय है, कोई भी अंग बढ़िया से काम नहीं करता है। सारे अंग को काम करने के लिए ये जरूरी है कि शरीर में आत्मा हो, प्राण हो। उसी तरह से एक कंप्यूटर के लिए सोल का काम, यहाँ देखिए आत्मा का काम, जो प्राण का काम है वो सॉफ्टवेयर का होता है। यानी कि यदि सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर है सब यूजलेस है। अगर हार्डवेयर को क्रियाशील बनाना है, कार्य करने के योग्य बनाना है, तो उसमें सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, यानी इसके आत्मा का होना जरूरी है। इस प्रकार आप लोग समझ पाए होंगे हमारे हिसाब से दोनों ही तथ्यों को कि हार्डवेयर मतलब बॉडी स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर मतलब उसका प्राण।
इसी तरह से एक कंप्यूटर के लिए प्राण का जो काम है, सोल का जो काम है, वो सॉफ्टवेयर करता है। आइए आगे देखते हैं। यहां काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर को भी बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए बाबू, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब वे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बिना आप डिवाइस को चला ही नहीं सकते। यहां पे ध्यान से समझने योग्य बात है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का वह भाग होता है जिसके बिना हम लोग सिस्टम को चला ही नहीं सकते हैं। हम लोग कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें पहले से कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, पहले से कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिए गए होते हैं, क्योंकि उनके बिना आप उसका ऑपरेशन ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर जब आता है तो उसमें जो है आप लोग देखिएगा कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे विंडोज़ का विंडोज़ उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, तो उसके बाद उसमें माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन, ये सब एक्टिवेट होते हैं। इसको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कंप्यूटर संचालन के लिए कंपलसरी है। वैसे ही यदि आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल में भी कुछ एप्लीकेशन पहले से लोडेड होते हैं, तो क्योंकि उनके बिना आपका सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं ये वे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके बिना हमारा डिवाइस काम ही नहीं कर सकता है, यानी कि इनका मेन काम होता है हमारे डिवाइस को या हमारे कंप्यूटर को फंक्शनल बनाना, क्रियाशील बनाना। यानी कि ये अनिवार्य रूप से सिस्टम में होते हैं, यदि ये सिस्टम में नहीं होंगे तो हमारा सिस्टम बढ़िया से काम नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए होते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से डाउनलोड करते हैं। यानी कि जो जो चीज़ें हमको करनी होती है कंप्यूटर में उसके अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको MS ऑफिस का काम करना है तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसको बाहर से हम लोग को लेना पड़ता है। तो हम लोग जो है अगर टैली चलाना है तो टैली को डाउनलोड कर लेते हैं, MS ऑफिस को डाउनलोड कर लेते हैं, फोटोशॉप को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में हम लोग व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हैं, फेसबुक को डाउनलोड करते हैं। तो हम लोग अपनी उपयोगिता के हिसाब से जब सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने लगते हैं तो वे सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। यानी कि इनके बिना डिवाइस तो चलेगा लेकिन हम कोई विशेष काम जो एप्लीकेशन से होने वाला है वो नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा सिस्टम नहीं चलेगा, यानी ये सिस्टम के ऑपरेशन के लिए कंपलसरी है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज हम किसी काम के लिए करते हैं, लेकिन यदि ये हमारे सिस्टम में नहीं भी रहें तो हमारे सिस्टम की क्रियाशीलता कम नहीं होगी। यानी कंप्यूटर काम करेगा, भले ही हम टैली का काम नहीं कर पाए, भले ही हम MS ऑफिस का काम नहीं कर पाए। तो ये दिमाग में रखिएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपने सुविधा के हिसाब से डाउनलोड करते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के संचालन के लिए मैंडेटरी है, यानी कि वो उसके साथ ही आता है। चलिए थोड़ा सा इसके उदाहरणों पे डिस्कस करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है सिस्टम को संचालित करने के लिए बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर या लगाया जाने वाला सॉफ्टवेयर। इसमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यदि आपको ऑपरेट करना है कंप्यूटर को तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारी जो डाटा है उसको कंप्यूटर कलेक्ट नहीं कर पाएगा, उस पर प्रोसेस नहीं कर पाएगा, रिजल्ट नहीं दे पाएगा। दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर। अब यहां ध्यान दीजिएगा बाबू कि कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है, तो इस कंप्यूटर में लैंग्वेज प्रोसेसर लगे होते हैं जो हमारी भाषा को मशीनरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं और मशीनरी भाषा को हमारे भाषा में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्यों की तरह 2+2 बोलने से कंप्यूटर समझ जाता है, नहीं, कंप्यूटर कंप्यूटर की भाषा समझता है, वो मशीन की भाषा समझता है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। तो जिस तरह से लैंग्वेज प्रोसेसर लगे होते हैं जो हमारी जो भी हम डेटा कंप्यूटर को देना चाहते हैं वे कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट करके उसको बताता है और उसके रिजल्ट को हमारी भाषा में कन्वर्ट करके हमको देता है। सिस्टम यूटिलिटीज, सिस्टम यूटिलिटीज में क्या होता है कि कंप्यूटर का जो भी सिस्टम है उसकी उपयोगिताएं जो है सारी हर तरह की उपयोगिता वो जो है आपको सिस्टम यूटिलिटीज में मिल जाती हैं। साथ साथ डिवाइस ड्राइवर्स, ये जो होते हैं कि आप कंप्यूटर में जो जो डिवाइस ऐड कर रहे हैं उसको चलाने के लिए ये सॉफ्टवेयर होता है।
जैसे वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वाईफाई ड्राइवर लगा लीजिए। वाईफाई अगर आपका नहीं चल रहा है तो वाईफाई ड्राइवर आप एप्लीकेशन ले लीजिए। तो इस तरह से ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिवाइसों को ड्राइव कराने के लिए यानी कि चलाने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम आते हैं, तो ये एगो हो गया जनरल पर्पज और एगो हो गया स्पेशल पर्पज। देखिए जनरल पर्पज में हम आम तौर पे कोई काम करने के लिए एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करते हैं जिनका यूज कोई विशेष नहीं होता है बल्कि नॉर्मल तौर पे होता है। और स्पेशल पर्पज के लिए कि किसी विशेष काम के लिए विशेष सॉफ्टवेयर को लाना, यानी कि हमें कोई विशेष काम करना है तब विशेष सॉफ्टवेयर उसका जो है वो हम लोग स्पेशल पर्पज के लिए डाउनलोड करते हैं, और जनरल पर्पज के लिए यानी कि सामान्य यूज के लिए जनरल एप्लीकेशन को हम लोग डाउनलोड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई मेरे इस क्लास में, मेरे इस वीडियो में। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उपयोगी कमेंट जरूर दें और हमारे चैनल पे बने रहें। आपको जो है इसी तरह से छोटे छोटे से वीडियो जो है हर एक टॉपिक्स पे मिलते रहेंगे, जिससे आपका कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो डे बाय डे इंक्रीज करने लगेगा। यदि आप जो है फ्रेशर हैं या बिगनर हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।